from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत वायरल है और उस वीडियो में ये बताया गया है कि एक सऊदी शहजादी ने अपने पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ शादी कर ली है और उस खातून की वर्थ जो है उसके असासे $8 बिलियन के हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, शहजादी का नाम बताया जा रहा है कि बिनते साहू, जबकि उसका नाम जो है वो बिनते साहू नहीं, यास्मीन है। अच्छा, ये लड़की जो यास्मीन है ये अमेरिका में पैदा हुई, यहीं पे पली बढ़ी। अच्छा, ये एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक मॉडरेट टू पुअर घराने से इनका ताल्लुक था। तो यहाँ अमेरिका तो ज़्यादातर हमारी तरह के वो मॉडरेट टू पुअर घराने के लोग ही आते हैं ना भाई, तो वो यहाँ पे आई, शहजादी होती तो यहाँ थोड़ी रहती। अच्छा, उस सिलसिले में वो ट्रैवल भी करती रहती हैं और फिर हो सकता है कि भाई दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं आ गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो सऊदी शहजादी नहीं है, ये खबर उड़ाई गई है। अच्छा, हकीकत क्या है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो दुनिया में अपनी मर्दाना वजाहत और क़ुव्वत के हिसाब से चौथे नंबर पे आते हैं, जिसकी बेशतर मिसालें हैं हमारे सामने। मसलन लेडी डायना का डॉक्टर हसनात पे आशिक हो जाना, जमाइमा का इमरान खान को दिल दे बैठना, मोहसिन हसन खान के पीछे रीना रॉय का पड़ जाना। हमारे कॉलेज के मियामी के ज़माने में हमारे करीबी दोस्त थे, उन पे एक इजरायली हसीना बुरी तरह फ़रिश्ता हो गई थी, उसने उनकी बड़ी जान मुश्किल में कर दी थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो है हम लोग ये इश्क व मोहब्बत की दास्तानें बहुत शौक़ से सुनते हैं, बल्कि ये कहने में भी कोई हर्जा नहीं है कि इश्क व मोहब्बत की दास्तानें बनाने में भी बहुत तेज़ हैं। तो इस बात पे बिलीव नहीं कीजिए। अब आइए ज़रा एक ऐसी हकीकत की तरफ कि जो कि बहुत ही कास्टिक है। आज सऊदी अरब किसी भी सऊदी खातून को जिसके असासे $8 बिलियन के हों, वो किसी पाकिस्तानी से शादी की इजाज़त नहीं देंगे। क्यों? वो अपनी जो है बदमाशी और बेहयाई पे उतरे हुए हैं। ये बद्दू जो तालीम में हमसे कम है, शक्ल सूरत में हमसे कम है, तहजीब में हमसे कम है, ये सिर्फ अपने पेट्रो डॉलर की वजह से जो है ना अपनी अकड़ दिखाते हैं और ख़ास करके पाकिस्तानी लेबर को जो है तरह तरह से जिच करते हैं। अच्छा, जब से ये भारत की गोद में जाके बैठे हैं और इन्होंने कहा है कश्मीर उम्मा का मसला नहीं है, और पाकिस्तान को जिस अंदाज से इन्होंने जिच किया है कि हमारे पैसे वक्त से पहले वापस करो, उससे मेरे दिल में तो इनके लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ज़ाती सा वाक़या सुना के मैं आपको इजाज़त दूं कि ये बहुत ही बेवफा मक्कार लोग होते हैं अरब दुनिया के। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भाई ने एक गाड़ी ख़रीदी काफ़ी अर्सा पहले, ये न्यू जर्सी में, तो एक अरबी से ख़रीदी थी और अच्छी खासी 2 साल पुरानी गाड़ी थी, $15,000 की। दूसरे दिन उसका इंजन सीज़ हो गया। अब जब उसको ढूंढा तो वो फ़ोन नहीं उठाता था वो अरबी। फिर जब वो आया तो वो बार बार जो है ये कह जा रहा कि ब्रदर लिसन, ब्रदर वल्लाही ब्रदर। मैंने उससे कहा, लिसन, don't call me brother again and again. I'm not your brother. We are here to discuss a business. You sold a lemon car to my brother and now resolve this problem and go your way. इनसे जहां आप छक्का लगा सकते हैं इन पे छक्का लगाइए। इनसे दबने की नहीं, डटने की जरूरत है। ये आज तक हमको रफीक कह के पुकारते हैं, जबकि आप देखिए अमेरिका में मैं ऐसे मजदूरों को जानता हूं जो यहां पे पाकिस्तान से आए, आज उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, आज वो यहां के पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं। आप यहां पे आते हैं, तालीम हासिल कीजिए, यहां की लड़की से शादी कर लीजिए, यहां पे अपने बच्चों की पैदाइश कीजिए, सारी मराहत यहां ये हमें देते हैं और ये ब्रदर हमको मिस्किन मिस्किन कह के पुकारते हैं। दिस इज अबाउट द टाइम कि हर पाकिस्तानी को जो अगर इस मुकाम पे हो कि इनको एक उठा के बाउंड्री पे छक्का मार सकता है तो मैं कहता हूं उसको मारना चाहिए इनको। क्यों? हमें इनकी ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी इनको हमारी ज़रूरत है, और वक्त इनको एहसास दिलाएगा। इन्होंने जो किया है कि हिंदुस्तान की गोद में बैठ के पाकिस्तान को जिस तरह जिच किया है, ये इस चीज़ ने दिल के तमाम दरवाजे इन पे बंद कर दिए हैं। बेसिकली ये एक मक्कार
ڈاکو لوگ ہیں، یہ وقت کے ساتھ اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں، اور ہم کو اب تو احساس کر لینا چاہیے جب انہوں نے ہم سے ایسے نگاہیں پھیری ہیں۔ اگر میری بات آپ کے دل کی بات ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے۔ میری ویڈیو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔